क्या हिंदुस्तान की फौज ठेके पे लगाई जा सकती है? 4 साल के ठेके पे आप फौज भर्ती कर रहे हो। 20 साल की उम्र में भर्ती हुआ, 24 साल की उम्र में वापस आ गया। ना उसके पास कुछ पढ़ाई लिखाई है, ना कुछ और है, वो क्या करेगा? नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और हम इस समय जो कांग्रेस के जो पूर्व में जो महासचिव रहे हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो अभी राज्यसभा सांसद चुने गए, उनके साथ मौजूद हैं। बातचीत कर लेते हैं। अग्निवीर जो है, जिसको लेकर देश में जो विरोध चला है। सर, स्वागत है पंजाब केसरी। बहुत बहुत शुक्रिया जी सर, जो सर देख रहे हैं कि अग्निवीर युवाओं के साथ जो है खिलवाड़ जो किया गया है, जिसको लेकर प्रदेश में जो है प्रदर्शन हो रहा है, उसके बारे में सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरे मोदी जी से कुछ सवाल हैं। क्या हिंदुस्तान की फौज ठेके पे लगाई जा सकती है? 4 साल के ठेके पे आप फौज भर्ती कर रहे हो। वो देश की रक्षा कैसे करेंगे? मिसाइल कैसे चलाएंगे? टैंक कैसे चलाएंगे? वो कैसे बड़े बड़े जो बम वर्षक जहाज हैं वो कैसे चलाएंगे? क्यों इस प्रकार का इस देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? दूसरी बात, हमारे ये बच्चे होंगे 17 साल से 21-22, अब कहते हैं चलो 23-24 साल तक के। 4 साल बाद ये उल्टे आ गए। 20 साल की उम्र में भर्ती हुआ, 24 साल की उम्र में वापस आ गया। ना उसके पास कुछ पढ़ाई लिखाई है, ना कुछ और है, वो क्या करेगा? आखिर में ये सारे बच्चे जिनके पास हथियार की ट्रेनिंग होगी, अगर वो भटक गए तो फिर समाज का क्या होगा? तीसरी बात, फौज का अनुशासन है, परिपाटी है, परंपरा है। साहब 2 साल तो ट्रेनिंग में लगते हैं और ज़्यादातर नौसेना और वायुसेना के पद एक्सपर्टीज़ के पद हैं। उदाहरण के तौर पे आपको बम वर्षक जो बम गिराते हैं वो जहाज़ हैं, अगर उसकी मुरम्मत करनी है 3 महीने में सीख सकते हो आप जहाज़ की मुरम्मत करना जनाब। 3 महीने में तो पार्ट नहीं समझ में आते सर, 2.5 से 3 साल लग जाते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग होती है, फिर आदमी ट्रेन होता है। आपको जो हमारी परमाणु पनडुब्बी हैं, दूसरी पनडुब्बियाँ हैं, वो चलानी है, उनकी मेंटेनेंस करनी है। आप 3 महीने में कैसे सीख जाओगे? 3 महीने में तो सारा स्कूटर चलाना नहीं समझ सकता आदमी, आप कैसे सीखोगे? तो कहीं ना कहीं मानते हो कि कृषि कानून की तरह सरकार को ये जो निर्णय है ये भी वापस लेना? इन्हें वापस लेना पड़ेगा। आप मुझे बताओ, मोदी जी गृहस्थी नहीं है, इसलिए वो नहीं जान सकते कि बच्चे की पीड़ा क्या होती है। जिसके बच्चे ने फांसी लगा ली, जो मर गया, क्या उसका बच्चा ला के दे सकते हैं? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए जान की कीमत हो सकती है क्या? आज तक तो चलो एक फूटी कौड़ी दी नहीं। 700 किसान मर गए, किसी के बाप, किसी के भाई, किसी के बेटे होंगे ना वो। अब हमारे बच्चे मर रहे हैं, पूरे देश में मरने लग रहे हैं। हरियाणा का नंबर तो दुर्भाग्य से खट्टर और जब से चौटाला बना है सबसे पहले आता है। क्या होगा हमारे बच्चों का? क्यों इतनी जाति कर रहे हो देश की फौज के साथ? अच्छा, चौथी बात मैं एक और कहूँगा पंजाब केसरी को। सर 2 लाइव बॉर्डर हैं हमारे। एक तरफ पाकिस्तान की सेना खड़ी है, दूसरी तरफ चीन की सेना खड़ी है। आप 2-3 महीने की ट्रेनिंग देके, बंदूक देके खड़ा कर दो। उधर सारा ट्रेन सिपाही खड़ा है, उसके पास मिसाइल भी है। क्यों हमारे बच्चों की ज़िंदगी आप खतरे में डाल रहे हो? उन बच्चों का क्या होगा अगर उनका नुकसान हो गया तो? मुझे नहीं लगता, खट्टर साहब ने गृहस्थी बसाई नहीं, मोदी जी ने गृहस्थी बसाई नहीं। उन्हें मालूम ही नहीं है बच्चे को चोट लगने की, उसकी जान जाने की, कुर्बानी की पीड़ा क्या होती है। और ये पूरे देश के बच्चों का, खास तौर से हरियाणा पंजाब के बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाल रहे हैं। सर, आखिरी क्वेश्चन इलेक्शन को लेके, इलेक्शन की जो कैंपेनिंग आप द्वारा की जा रही है, भाजपा की अगर बात की जाए तो उनका भाषण रणदीप सिंह सुरजेवाले से शुरू होता है और रणदीप सिंह सुरजेवाले पर ही खत्म होता है। पहली बात तो रणदीप सिंह सुरजेवाला ना तो नगर पालिका का चुनाव लड़ रहा, ना चेयरमैन का चुनाव लड़ रहा। उनका काम है सवेरे आएंगे, मुझे गालियां देना शुरू करते, रात तक गालियां देते। मैंने उनमें से किसी को कुछ कहा नहीं, क्योंकि ये चुनाव गालियां देने का नहीं है सर। ये चुनाव है शहर में आपने 8 साल में क्या किया, हमने 10 साल में क्या किया आपने देखा। मैं ये पूछा आपने 8 साल में क्या किया, उनके पास कुछ बताने को ही नहीं है। एक और बताइए, उनके उम्मीदवार रोज़ सवेरे उठ के, उनके नेता, उनके मंत्री, उनके सांसद, उनके विधायक सुबह उठ के सिर्फ मुझे गाली देने का काम करते हैं। कुछ किया होता तो गाली नहीं देनी पड़ती, लोग आपकी तारीफ़ करते। जहाँ जा रहे हैं लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं। गैस का सिलेंडर 1010-20 रुपये का क्यों हो गया 400 से बढ़ के? 56 रुपये का डीजल होता था 100 का करीब क्यों हो गया? 71 रुपये लीटर पेट्रोल होता था 100 के करीब क्यों हो गया? जो खाने का तेल है वो 55 रुपये लीटर से बढ़ के 200 रुपये लीटर क्यों हो गया? दालें 150 और 250 रुपये क्यों होंगी? चना और राजमा, उनकी कीमतें इतनी क्यों बढ़ गई? आटा
पिछले 6 महीने में 50% क्यों बढ़ गया? किसान को तो कीमत मिली नहीं कोई ज़्यादा, तो आटे की कीमत कैसे बढ़ गई? कोई तो खरीद के रख रहा है ना गोदामों में। सच बात ये है कि ये मुट्ठी भर धन्ना सेठों की सरकार है, इनका गरीब से कोई लेना देना नहीं। और आदर्श थरेजा जी और डॉक्टर पवन थरेजा जो हैं वो एक गरीब व्यक्ति हैं, मेहनत कश है, हर रोज़ की रोटी हर रोज़ कमाने वाले हैं, कमिटेड कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं, इसलिए हमने उन्हें मैदान में उतारा है। ये चुनाव ईमानदारी बनाम धन बल का चुनाव है। कैथल के विधायक लीलाराम कहते हैं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला को राजस्थान चला गया तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं, वो उनका रिश्तेदार नहीं था। क्या कुछ मानते हैं कि एक विधायक द्वारा ऐसी मर्यादा भाषा का यूज़ करना? ऐसा है, आप उन्हें उसे गंभीरता से मत लो, वो खुद को भी गंभीरता से नहीं लेते। लीलाराम के पास काम के लिए जाओ तो वो कहते हैं कि मेरी चलती नहीं। नायब सिंह सैनी के पास काम के लिए जाओ तो चलती नहीं। साहब, दिल्ली में आपकी सरकार, हरियाणा में आपकी सरकार, एमएलए बीजेपी का, एमपी बीजेपी का, जिला परिषद बीजेपी की, पंचायत समिति बीजेपी की, सारे चीज़ उनको दे रखी है। डीसी उनका, एसपी उनका, एक्शन उनका, एससी उनका, चीफ इंजीनियर उनका। जब ये सारे मिलके कुछ नहीं कर सकते, इनकी चलती नहीं, तो फिर मेयर की कैसे चलेगी? तो लास्ट में शहरवासियों को संदेश? मेरा केवल एक ही संदेश है, चुनिए उनको जिन्होंने करके दिखाया हो और जो कर सकते हो। धन्यवाद सर। तो ये थे एमपी जो अभी फिलहाल ही राज्यसभा में जिनको चुनकर जो है राज्यसभा में भेजा गया है, रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात की जाए तो जहां पर उन्होंने अग्निपथ जो योजना सरकार द्वारा चलाई गई, जिसको लेकर पूरे देश में जो दंगे जहां पर हो रहे हैं, उसको लेकर सवालिया निशान सरकार पर उठाया कि जो किसान के बेटे हैं वो ज़्यादातर जो आर्मी में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं युवाओं के साथ जो है विश्वासघात किया जा रहा है। वहीं कैथल के विधायक पर जो बोलते हुए उन्होंने कहा कि लीलाराम को इतनी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अधिकारी जो हैं उनकी बात नहीं मानते, भला फिर उनको इनसे क्या असर पड़ता है। ऐसी तमाम खबरें के देखने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। कैथल से जयपाल रसूलपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।